नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने दावों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास राज्यसभा चुनाव में 12 अतिरिक्त वोट मौजूद है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल यह बयान उस समय सामने आया जब गुरुवार शाम एनडीए नेताओं की एक अहम बैठक खत्म हुई। यह बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की गई थी, जहां राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद जब मंत्री अशोक चौधरी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए पूरी तरह मजबूत स्थिति में है और चुनाव को लेकर गठबंधन को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए के पास राज्यसभा चुनाव के लिए पर्याप्त समर्थन मौजूद है और एनडीए के उम्मीदवारों की स्थिति काफी मजबूत है। सबसे अहम बात यह रही कि अशोक चौधरी ने यह दावा किया कि एनडीए के पास 12 अतिरिक्त वोट भी है। उनके मुताबिक यह अतिरिक्त समर्थन गठबंधन को चुनाव में और मजबूत स्थिति में एनडीए को और मजबूत स्थिति में पहुंचा सकता है। अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन इसका चुनाव के नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। राज्यसभा चुनाव की मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प होता गया। बिहार से इस बार राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और इन सीटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय हो गए हैं। जहां एक और एनडीए अपने विधायकों को एकजुट रखने और अतिरिक्त समर्थन जुटाने में लगा है, वहीं दूसरी ओर राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी अपने स्तर पर समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन की ओर से राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है। फिलहाल इन दलों के पास मिलाकर करीब 35 विधायक बताए जा रहे हैं। महागठबंधन को उम्मीद है कि उसे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIM के 5 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के एकमात्र विधायक का समर्थन भी उनके लिए अहम माना जा रहा है। अगर इन दलों का समर्थन महागठबंधन को मिल जाता है तो राज्यसभा चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। लेकिन इन संभावनाओं को लेकर जब मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह खारिज कर दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के प्रयास सफल नहीं होंगे और एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीत कर दिखाएगा। उनके अनुसार गठबंधन के पास जो समर्थन मौजूद है वह चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में इस समय बयानबाजी और राजनीतिक जोड़ तोड़ का दौर तेज हो गया है। हर दल अपने विधायकों को एकजुट रखने और संभावित क्रॉस वोटिंग को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।